गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे एल्गी। तो जब हम बात करते हैं सर एल्गी के बारे में, तो सबसे पहले हम देखेंगे सर कि एल्गी का हैबिटेट क्या होता है। तो जो एल्गी है मोस्टली बच्चा होता है हमारा एक्वेटिक, यानी एक्वेटिक के अंदर फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर और ब्रैकिश वाटर होगा। इसके अलावा ये बच्चा वुड पे मिल सकता है या स्टोन पे मिल जाएगा या से अपना मॉइस्ट एरिया में अवेलेबल हो जाएगा। राइट। तो सबसे पहला पॉइंट देखो बच्चा आप इनका हैबिटेट। तो मैंने क्या बोला कि हैबिटेट बच्चा कैसा, मोस्टली हमारा ये इक्वेटिक है, मोस्टली इक्वेटिक। अच्छा, इक्वेटिक में बोला तीन फॉर्म, आप बोलोगे फ्रेश वाटर, सेकेंड बोल सकते हो आप मेराइन वाटर, और थर्ड बोल दोगे आप ब्रैकिश वाटर। यानी फ्रेश वाटर में सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम होता है, मेराइन में ज्यादा होगा, और ब्रैकिश इन बिटवीन फ्रेश वाटर एंड मेराइन वाटर। ठीक है। सेकेंड बच्चे हम बात करें सर इसका सेल वॉल कैसा होगा एल्गी के अंदर। सेल वॉल, तो इनका जो सेल वॉल है वो हो जाएगा सेलुलोज का। क्या बच्चा बोल दोगे? सेलुलोज। इसके अलावा बोल सकते हो एल्जीन, आप बोल सकते हो बच्चा हमारा पेक्टिन या पॉलीसल्फेट इट्स एस्टर एटसेट्रा। तो ध्यान रखना कम से कम सेलुलोज, एल्जीन, पेक्टिन। ठीक है। अगर बच्चा थर्ड पॉइंट बात करें बच्चा, तो थर्ड सर न्यूट्रिशन के बेसिस पे ये होता है हमारा फोटोसिंथेटिक। न्यूट्रिशन के बेसिस पे फोटोसिंथेटिक। तो आपने बोला सर ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है हमारा फोटो ऑटोट्रॉप्स, यानी ये अपना खाना खुद से बनाता है सर। हैबिटेट हो गया, इसकी मैंने बात कर लिया सेल वॉल के बारे में। फिर हम बात करें सर कि न्यूट्रिशन के विषय बच्चा कैसा हमारा ये फोटो ऑटोट्रॉप्स। अच्छा, इसके अंदर बोल दे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट। तो पहला बेसिक पॉइंट हो गया हैबिटेट, मोस्टली एक्वेटिक। अच्छा, एक छोड़ गया अपना एक्वेटिक के अलावा मैंने बच्चा बोला सर कि ये हम लोग को मिल जाता है मॉइस्ट स्टोन, या बोल दोगे आप वुड पे भी, ध्यान रखने भी, लेकिन मोस्टली हमारा एक्वेटिक होता है। ठीक है। मैंने बोला सर क्लोरोफिल में प्रेजेंट है बच्चा, कहां से? इसके क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और बच्चा लास्ट बोल दोगे सर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर इट इज थायलॉइड, तो ये बेसिक 5 पॉइंट हुआ एल्गी के बारे में। तो सबसे पहला इनका हैबिटेट, सेकेंड बच्चा इनका सेल वॉल, तीसरा सर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा, चौथा क्लोरोफिल बच्चा हमारा प्रेजेंट है, और पांचवा कि स्ट्रक्चर बच्चा कैसा इनका, तो थायलॉइड है वो। ठीक है, इसको नोट कीजिए। फिर शुरू करते हैं हम लोग स्पेशल पॉइंट, some special points। तो ध्यान देना जो एल्गी है वो 50% CO2 का फिक्सेशन करता है। पहला पॉइंट बोला एल्गी 50% CO2 का फिक्सेशन कर रहा है, ऑलमोस्ट हाफ। सेकेंड पॉइंट हम बात करेंगे
जब CO2 का हो रहा है फिक्सेशन तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। पहला पॉइंट बोला 50% CO2 का फिक्सेशन, और सेकेंड बोला ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस करता है। और तीसरा बच्चा बोलोगे सर ये प्राइमरी प्रोड्यूसर हो जाएगा एक्वेटिक इकोसिस्टम में, यानी जो एक्वेटिक जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है उनके लिए बच्चा सबसे पहला सोर्स ऑफ फूड कौन हो जाएगा, तो एल्गी हो जाएगा, क्योंकि खाना खुद बनाएगा। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स हमारा बेसिक ध्यान रखो। अभी पहला बच्चे मैंने क्या बोला सर, एट लीस्ट 50% CO2 fixation is carried at least 50% CO2 fixation on earth बच्चे करते हैं, on earth is carried by algae। ठीक है, सेकेंड ध्यान रखो। तो सेकेंड बच्चे मैंने क्या बोला कि ये करेगा ऑक्सीजन बच्चा इवॉल्व करता है, सेकेंड बोल दोगे आप ऑक्सीजन इवॉल्व करेगा, ये ऑक्सीजन इवॉल्व। इन दोनों पॉइंट को फिर आगे चलते हैं। थर्ड मैंने बोला था प्राइमरी प्रोड्यूसर हो जाएगा हमारे ये एक्वेटिक इकोसिस्टम में, तो थर्ड हो जाएगा प्राइमरी प्रोड्यूसर इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। स्पेशल पॉइंट में हम बात करते हैं फोर्थ। तो फोर्थ बोलोगे कि 70 स्पीसीज ऑफ मेराइन एल्गी इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ फूड, यानी बच्चा जो मेराइन एल्गी है उनको खाने के लिए यूज किया जाता है, कितना, ऑलमोस्ट 70 स्पीसीज, राइट। तो बच्चा फोर्थ पॉइंट हो गया हमारा 70 स्पीसीज ऑफ मेराइन एल्गी are used as a source of food। तो एग्जाम्पल बच्चा देखना सर, आपके 3 एग्जाम्पल बच्चा आपको याद होना चाहिए। पहले बच्चा बात करो हमारा लेमिनेरिया बच्चा ध्यान रखना, राइट। तो बच्चा पहला मैंने कौन सा बोला है सर, हमारा लेमिनेरिया। सेकेंड बच्चा बोलोगे आप सरगेशम, और तीसरा हो जाएगा हमारा पोरफाइरा। तो ये तीनों बच्चे एग्जाम्पल हमारा ध्यान रखना सर, इनको हम यूज करते हैं एज ए सोर्स ऑफ फूड। कौन कौन सा, लेमिनेरियन, सरगेशम और पोरफाइरिन, राइट। ये हो गया फोर्थ पॉइंट। बच्चा फिफ्थ पॉइंट तुम ध्यान रखना सर, हाइड्रोकोलाइड्स। ये क्या है, कोलाइडल सब्सटेंस होगा जिसके पास हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो जाएगा। मैंने बोला कोलाइडल सब्सटेंस है जिनके पास हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। तो बच्चा आपने बोला कोलाइडल सब्सटेंस, है जिनकी बस क्या बच्चा, हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो इसमें बच्चा ध्यान रखना एग्जांपल है सर, पहला बच्चा कौन सा है हमारा, एल्जिन की हम बात करते हैं, और एक बोलोगे आप कैरेजिन। एक बच्चे मैंने क्या बोला सर, एल्जिन हो गया, सेकेंड आप क्या बोल दोगे, कैरेजिन। अच्छा ध्यान रखना बच्चा हमारा कि जो एल्जिन है सर, ये बच्चा एल्जिन हमको मिल जाएगा बच्चा किसमें, ब्राउन एल्गी में। किसमें बच्चा मिलता है अपने को, ब्राउन एल्गी।
जबकि सेकेंड है कैरिजीन, ये बच्चा हम लोग को मिल जाता है सर रेड एल्गी में, रेड एल्गी। तो टोटल 5 पॉइंट हमारा भी हुआ इंपॉर्टेंट, यानी बोले तो स्पेशल पॉइंट में। पहला तो हमारा एटलीस्ट 50% CO2 का फिक्सेशन, सेकेंड हो गया ऑक्सीजन इवॉल्व कर रहा था, तीसरा बच्चा प्राइमरी प्रोड्यूसर है एक्वेटिक इकोसिस्टम में, फोर्थ 70 स्पीशीज बच्चा मेराइन एल्गी यूज करते हैं सोर्स ऑफ फूड, और बच्चा फिफ्थ हमारा हाइड्रोकोलाइड्स, राइट। अब बच्चा देखना है 6, तो बच्चा 6 कौन सा है, पायरिनॉइड्स, पायरिनॉइड्स। तो ये जो पायरिनॉइड्स ये स्टोरेज बॉडी है, क्या बोलोगे इनको, स्टोरेज बॉडी। तो बच्चा लिखो इनके बारे में सर, तो बच्चा मैंने क्या बोला था सर, स्टोरेज बॉडी लोकेटेड ऑन क्लोरोप्लास्ट। आपने क्या बोला है, स्टोरेज बॉडी है बच्चे, कहां लोकेटेड है, तो लोकेटेड ऑन क्लोरोप्लास्ट। ये बच्चा हमारा 6 पॉइंट हो गया इंपॉर्टेंट का। चलिए आगे, अभी और बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर सबको साथ में रिवाइज करेंगे हम लोग। चलो ध्यान दो बच्चे, नेक्स्ट 7th पॉइंट हो जाएगा। तो 7th बच्चा बोलोगे सर कि जो एल्गी है वो बच्चा फॉर्म करता है, यानी सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करेगा, किसके साथ, फंगाई के साथ, इनको हम क्या बोलते हैं, लाइकेंस। तो बच्चा 7th बच्चा आपने क्या बोला सर कि एल्गी फॉर्म symbiotic association with fungi, इनको मैंने क्या बोल दिया, लाइकेंस, याद रहेगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट ध्यान रखना सर हमारा, दे आर प्रेजेंट ऑन एनिमल्स। बच्चा ये एनिमल की सर बॉडी बच्चा हो सकता है, कौन सा बच्चा एनिमल्स, तो बोलोगे स्लोथ बियर। बच्चा कहां प्रेजेंट है एनिमल्स, बच्चा क्या बोलो, स्लोथ बियर पे, राइट। अगला बच्चा क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, ये दोनों क्या है, यूनिसेलुलर एल्गी। क्या है दोनों, ये यूनिसेलुलर एल्गी। इनको बच्चा यूज किया जाता है कौन, जो होते हैं स्पेस ट्रैवलर, ये बच्चे इनको यूज करते हैं क्योंकि इनके पास प्रोटीन क्या होता है, ज्यादा होगा। ध्यान रखना पड़ेगी कैसा बच्चा, क्लोरेला और स्पाइरुलिना यूनिसेलुलर एल्गी हमारा ये, राइट। तो बच्चे मैंने क्या बोला सर, एज अ सोर्स ऑफ फूड सप्लीमेंट बाय स्पेस ट्रैवलर, ठीक है। इनके में बच्चे क्या बोल दोगे, रिच इन प्रोटीन, बच्चा इनके पास प्रोटीन क्या होता है, ज्यादा रहेगा, राइट। नेक्स्ट अगला बच्चा देखते हैं सर 10th पॉइंट्स। बच्चा बोलोगे जिलीडियम, और सेकेंड एक और एग्जाम्पल बच्चा ग्रेसिलेरिया, इन दोनों को बच्चे हम यूज करते हैं सर कहां, आइसक्रीम बनाने में। बच्चे क्या बोलोगे सर, आइसक्रीम एंड जेलीज, आइसक्रीम और जेली बच्चे इन दोनों को यूज करेंगे, जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया को, राइट। तो ये तो बच्चा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एल्गी के बारे में। ध्यान देना, टोटल हो गया 10 पॉइंट।
तो सबसे पहला पॉइंट बच्चा मैंने आपको बताया था 50% CO2 करेगा फिक्सेशन। सेकेंड बच्चा हम बात करते हैं, अगर किया CO2 का फिक्सेशन तो बच्चा ऑक्सीजन इवॉल्व होगा हमारा। तीसरा था प्राइमरी प्रोड्यूसर इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। चौथा कि 70 स्पीसी बच्चा यूज करते एज ए सोर्स ऑफ फूड। कौन सा? मेराइन एल्गी। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल हम लोग देखे थे, राइट। अगला बच्चा आया हाइड्रोकोलाइट्स, यानी हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसके अंदर 2 एग्जाम्पल देखे बच्चा, एक एल्जीन, सेकेंड कैरिजिन। एल्जीन हमारे ब्राउन एल्गी, कैरिजिन रेड एल्गी में। अगला बच्चा था हमारा पायरिनोइड्स। बच्चा बताया स्टोरेज बॉडी लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट, राइट। फिर चाहता है हमारे साथ बेसिक बच्चा क्या कि एल्गी बच्चा ये शो करता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके साथ? फंगाई के साथ। क्या बोलते हैं इनको? लाइकेंस। और ध्यान रखना लाइकेंस आर गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, राइट। ये प्रेजेंट होगा बच्चा एनिमल्स पे, तो बच्चा कौन से? स्लोथ बियर, क्लोरेला और बच्चा हमारा कौन सा? स्पाइरुलिना। ये दोनों यूनिसेलुलर एल्गी है और बच्चा इनको यूज करते हैं कौन? स्पेस ट्रेवलर, क्योंकि इनके अंदर प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होगा, राइट। और बच्चा लास्ट जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया, ये बच्चा यूज करते हैं आइसक्रीम और जेली की फॉर्मेशन में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चा हमारा हो गया एल्गी का। अब हम देखते हैं एल्गी का रिप्रोडक्शन। तो ध्यान देना बच्चों, जो एल्गी है इसके अंदर असेक्सुअल, सेक्सुअल और तीसरा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। 3 बोला, वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल, राइट। इसको नोट कीजिए, फिर हम शुरू करते हैं क्या? रिप्रोडक्शन। चलो ध्यान दो बच्चों, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन बच्चा मैंने बोला इनके पास होता है 3 तरह का। पहला बोलोगे वेजिटेटिव, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सेकेंड बच्चा बोलोगे सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और तीसरा हो जाएगा सेक्सुअल, ठीक है। तो वेजिटेटिव के अंदर हम 2 पढ़ते हैं, एक पढ़ेंगे बच्चा बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, और सेकेंड हो जाएगा फिलामेंटस। तो बच्चा जानते हो सब बच्चा बाइनरी फिजन की एक रास है, एक से बच्चा क्या बन जाएगा हमारा? 2, 2 से कितना बन जाएगा? 4। अगर पूछता है बाइनरी के एग्जांपल तो बच्चा बोल देना यूनिसेलुलर एल्गी, राइट। सेकेंड बच्चा कौन है हमारा? फिलामेंटस। तो बच्चा ये हमारा बच्चा फिलामेंट के फॉर्म में होगा सर, ये बच्चा हमारा अलग हो जाएगा सर। इसमें कौन आ जाएगा? मल्टीसेलुलर एल्गी। असेक्सुअल में बच्चा आप याद रखोगे सबसे पहला जूस्पोर, जूस्पोर। सेकेंड अप्लेनोस्पोर, क्या बोलोगे? अप्लेनोस्पोर। मेनली बच्चा आपको ये दोनों याद होना चाहिए। तीसरा बच्चा बोलोगे हाइपनोस्पोर, और चौथा बोल दोगे अकाइनाइट। ध्यान दो, जो जूस्पोर है इनको बच्चा बोलोगे सर ये कैसा होता है हमारा? मोटाइल बोलोगे, और ये फ्लैजिलेटेड, यानी फ्लैजिला होगा तो मोटाइल होता है सर। और बच्चा इनको क्या बोल दोगे? नॉन मोटाइल, इसका मतलब फ्लैजिला हमारा एब्सेंट है। मेनली आप ये दोनों ध्यान रखना। इनकी हम बात करें बच्चा ठीक कैसा हमारा? ये भी सर फ्लैजिला एब्सेंट, नॉन मोटाइल और थिक स्पोर होता है, राइट। जबकि हम बात करते हैं सेक्सुअल, तो बच्चा सेक्सुअल के अंदर 3 बात करेंगे। सबसे पहला आइसोगेमस, आइसोगेमस।
तो बच्चा आइसोगेमस का मतलब, आइसो मतलब सेम, यानी मॉर्फोलॉजिकली गैमेट सेम होना चाहिए, यानी अपीयरेंस एक जैसा होना चाहिए। जैसे ये देखो यार, ये मान लो दो गैमेट है, मेल और फीमेल अपन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कौन मेल हुआ कौन फीमेल है, दोनों सेम ही दिख रहा है, इनको हम बोलते हैं आइसोगेमस। सेकेंड बोलोगे एन आइसोगेमस। तो बच्चे यहां क्या होगा सर कि जो मेल है और बच्चा फीमेल, ये इजीली सर आइडेंटिफाई कर सकते हो। मान लो बच्चे फीमेल है और ये मेल, आइडेंटिफाई हो जाएगा कि दोनों का शेप अलग है, एंड आइसोगेमस। और तीसरा होता है oogamous, ऐसा ही रहेगा कि आप आइडेंटिफाई कर लोगे कौन मेल कौन फीमेल। ध्यान रखना, जो मेल होता है पहले बच्चे बोलोगे ये स्मॉलर होगा, और सेकेंड ये मोटाइल होगा मेल, जबकि जो फीमेल है वो लार्जर है, और फीमेल कैसी होती, नन मोटाइल। ठीक है, इनको लिखो, फिर से बात करते हैं, रिप्रोडक्शन फिर समझाते हैं, जल्दी नोट कीजिए। तो बच्चा ध्यान देना, फिर से बात करें रिप्रोडक्शन। तो आपने क्या बोला सर, एक होता है वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल। तो वेजिटेटिव के अंदर आ गया बाइनरी फ्यूजन और फ्रैगमेंटेशन, जबकि असेक्सुअल बच्चा दो याद रखना और कम से कम, एक से पहला जूस्पोर और प्लेनोस्पोर। सेक्सुअल में तीन हो गया, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, oogamous, राइट। तो बच्चा आइसोगेमस में सर जो मॉर्फोलॉजिकली क्या होता है, सिमिलर, इनको बच्चा बोलते हैं आइसोगेमस। अगर पूछते एग्जांपल तो बोल देना यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स, और एक बच्चा बताना आप स्पाइरोगाइडा, स्पाइरोगाइडा। ठीक है, सेकेंड बच्चा हम बात करते हैं एनाइसोगेमस। इसमें बच्चा आपने क्या बोला कि जो मॉर्फोलॉजिकली कैसा हो जाएगा बच्चा हमारा, दोनों डिफरेंट हो जाए, यानी मेल अलग फीमेल अलग, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, उनको बच्चा बोलते हैं एनाइसोगेमस। एनाइसोगेमस और oogamous बच्चा दोनों हमारा एक ही जैसा रहेगा, यानी इसमें भी बच्चा आप मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिफाई कर लोगे, क्योंकि बोला ना मेल कैसा है स्मॉल और फीमेल कैसी हो जाएगी लार्जर। समझ आ रही है। तो यहां तक कर लेना सर कि मैंने क्या बच्चा बोला, इनको मान लिया है फीमेल, इनको क्या मान लिया है मेल, पर जो मेल है वो मोटाइल होता है, और जो फीमेल है बच्चा वो कैसी हो जाएगी नन मोटाइल, इनको हम क्या बोल रहे थे oogamous, राइट। तो बच्चा oogamous के अंदर बात के एग्जांपल तो बच्चा लिख लेना वॉल्वैक्स, अरे बोला है ना। अच्छा याद करना बच्चा, इन केस ऑफ एनाइसोगेमस बच्चा, इनकी बात करें बच्चा, एग्जांपल हो जाएगा यूडोरीना, यूडोरीना। इनके मैंने बोल ही दिया कि बच्चा बाइंडिंग क्या बोल दोगे, यानी यूनिसेलुलर एल्गी, और इसमें क्या बोल दोगे मल्टी सेलुलर एल्गी। ठीक है, समझ आया। तो ध्यान दो, मैंने एल्गी बच्चा बात किया सबसे पहले बेसिक, तो बच्चा बात की इनका हैबिटेट मोस्टली एक्वेटिक, यानी फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर, ब्रैकिश वाटर, लेकिन कुछ एल्गी आपके स्टोन पे या वुड पे बच्चा मिल जाएगा, या सिर्फ वाटर के आसपास, मतलब जो मॉइस्ट एरिया होता है वहां मिल जाएगा। फिर इनका सेल वॉल, तो बच्चा सेलुलोज, एल्जिन, पैक्टिन एटसेट्रा। इनके पास क्लोरोफिल बच्चा प्रेजेंट होगा। ये ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर बच्चा ये थायराइड है, और ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन ये फोटो ऑटोट्रॉप्स है, राइट। फिर मैंने बात किया इनका स्पेशल पॉइंट, तो बच्चे स्पेशल पॉइंट के अंदर टोटल मैंने 10 पॉइंट आपको याद करवाया अभी, राइट। फिर बच्चे मैं इनके